क्लास 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है क्लास 9 का, और हम भी क्लास 9 के रिगार्डिंग लगातार मॉडल पेपर सॉल्यूशन वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। इससे पहले हमने हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया है, और ये जो है सो मैथ्स का वीडियो है। ठीक है, तो मैथ्स का आपका एग्जाम 30 जनवरी को होगा, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों करीबन 40 क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा, और 40 क्वेश्चन सारे आपके जो है सो मॉडल पेपर के हैं। और मॉडल पेपर कहने का मतलब दोस्तों, आपका ये प्रारूप है, एक आपका एक प्रतिदर्श पत्र है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप यानी कि समझने का प्रयास करेंगे। 40 के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ से बाहर नहीं रहने वाला है। इसी पे आपका बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसी पे आधारित रहेगा आपका फाइनल पेपर, फाइनल एग्जाम का पेपर। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपना प्यारा सा कमेंट करेंगे कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से देख पा रहे हैं हमें। और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को दिल से थैंक्स। दोस्तों क्लास 9 के बच्चों को मैं एक और नोटिस देना चाहूँगा जो नए हैं, कि आप अपना सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, है ना। 6200230424, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप है सो अपना हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और नहीं तो इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करेंगे, और मोर पर क्लिक करने के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 9 का दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। तो ऑटोमेटिक जुड़ सकते हो मोर पे क्लिक करके, और नहीं तो फिर हमें आप मैसेज कर दो, आपको मैं ऐड कर दूंगा आपके ग्रुप में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि आपका ये मॉडल पेपर का फ्रंट पेज है, लिख रहा है क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फुल मार्क्स 40, और टाइम आपका दिया गया है 1 hour 30 minutes, 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया आप लोग को। और MCQ बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न बोल सकते हैं आप। और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सेटअप किया गया है ना। यहाँ देख पा रहे हैं, लिख रहा है क्या कि मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। दोस्तों मॉडल क्या मतलब होता है, प्रतिदर्श आप का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग ये सेट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर है कि 7x² प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक क्या है। दोस्तों गुणांक का मतलब होता है गुना वाला अंक। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि गुणांक का मतलब क्या होता है, गुना वाला अंक। क्या होता है दोस्तों, गुना वाला अंक। तो वो भी किसका गुना वाला अंक, देख रहे हैं यहाँ बोला x का गुना वाला अंक। ठीक है, तो x का गुना वाला अंक क्या चीज़ है दोस्तों, 6x, है ना। कौन सा हो जाएगा, देखिए x में 6 चिपका हुआ है ना, तो x का गुना वाला अंक क्या है, 6 है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 6। आपको कहीं 6 दिख रहा है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी है ना। जिसका गुणांक बोलेगा उसी को हम लोग ध्यान देना है, इधर उधर को ध्यान नहीं देना है। देख रहे हैं x का गुणांक बोला है, तो x का गुणांक क्या है दोस्तों, x का गुणांक 6 है ना, तो यानी कि 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों सही है, जिनका आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड सभी को। आइए सवाल नंबर 2 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है। दोस्तों एक चर में बहुपद यानी कि उसमें ABCD या XYZ यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट करीब 1 होना चाहिए। ठीक है, और साथ में वो बहुपद का आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया है कि बहुपद कभी भी बहुपद में चर कभी भी आपका अंडर रूट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 3 है, रूट x है ना, फिर x है प्लस रूट 2 है। देखिए रूट के अंदर आ गया x, है ना, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए कट गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी क्या है दोस्तों, रूट के अंदर x है, जो कि बहुपद नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्या लगता है, सी होगा 4x² प्लस रूट 3x। जी हाँ, देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये हो सकता है। देखिए रूट में आपका x भी है और 3 भी है, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक पद में है ना। और यहाँ की आपके साथ में यहाँ पे 3 एक गुणांक भी है, तो इस केस में हम बहुपद मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर रूट x रहता तो नहीं मानते, है ना। अंडर रूट में x रहता तो चर कभी भी रूट में नहीं होता है। ठीक है, अंडर रूट में नहीं होता है, तो हम नहीं मानते। जैसे यहाँ नहीं माना, यहाँ नहीं माना, लेकिन यहाँ पे x है, साथ में क्या है, 3 है ना। तो 4x² प्लस रूट 3x माइनस 7, ये आपका बहुपद ऑप्शन नंबर सी जो है सो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर सी कर लेंगे। जितने बच्चे का सी आ रहा है राइट है सभी। सवाल नंबर 3 करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि x² माइनस 2x प्लस 5 जो बहुपद है वो क्या है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि इसमें जो है ना, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो घात है सो क्या है, तो देख पा रहे हैं 2 है ना। तो 2 जब है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 3 रहता तो होता त्रिघात हो जाता। ठीक है, त्रिघाती इसको बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा क्वाड्रिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, क्वाड्रिक या फिर द्विघात।
यानी कि इसमें घात जो है सो 2 का बन रहा है, इसलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर तो का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, का आपका वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, 99 किसका 99 का वर्ग क्या होगा, तो करें इसको हम लोग ऐसे करके निकालते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 का 1, ये तो बचेगा 8, 9 9 81, 81 दूना कितना हो जाएगा, 81 दूना 2 एकम 2, 2 16, 16 है ना, 162 और 8 170 हो जाएगा, 70 का 0 बचेगा कितना 17 है ना, 9 9 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 और 17, 81 और 17, 7 और 1 8, 8 और 9 98, यानी कि 9801 आया, 9801 आया 99 का। अब 98 का निकालेंगे, 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर निकालते हैं जल्दी जल्दी। 3 गो लेना है आपको इस तरह से गोला, और ये शॉर्ट ट्रिक है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, बचेगा 6 है ना, 9 8 72, 72 दूना 2 दूना 4, 7 दूना 14। ठीक है, 144 और 6 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा है ना, कि 0 बचेगा 15, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 81, 81 और 15, 81 और 15 कितना हो गया, तो 5 और 1 6 और 8 और 1 9, यानी कि 96। तो कितना है दोस्तों 96, 9604 आया। मतलब यहाँ पे 9801 और 9604 आया। हटाते हैं तो 1 से 4 नहीं जाएगा, 11 से अगर 4 तो जाएगा 7, 7 हो गया, और यहाँ जगह 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 7 से गया 6 197 आएगा इसका आंसर, 197। अच्छा 8 से, अच्छा सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना पता है, 10 से गया तो यहाँ पे हो गया 9, 9 से 197 मुझे लग रहा है 197। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ना, इसका ये आ जाएगा। अभी मैं कैसे कैसे किया आप लोग को पता नहीं चला होगा, उसको अगर सीखना है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं जल्दी से, है ना। 99 का आप लोग वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर 98 का वर्ग निकाल लेंगे, और जो भी वर्ग आएगा उनको घटा देंगे, देखिए आपका क्या निकलेगा 197 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निकलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देख रहे हैं 5 में क्या है कि 1 2 और -2 3 और 2 और -3 स्थित है ना। कहाँ है देखिए, प्रथम चतुर्थांश, फिर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी है क्या, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको पता है चतुर्थांश निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले इस तरह से समझिएगा, यहाँ होता है प्लस प्लस है ना, यहाँ होता है माइनस प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस माइनस, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है प्लस और माइनस। तो देख रहे हैं कि अगर हम लोग 1 2 लेते हैं है ना, क्या कहते हैं 1 2, तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, मतलब 1 आएगा प्लस प्लस में। ठीक है, फिर माइनस माइनस यानी इसमें आ जाएगा, फिर 2 और -3, तो 2 लेते हैं इधर, -3 लेते हैं इधर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों एक भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, सब अलग अलग मान दिया, तो अलग अलग मान आप कहाँ बिठाइएगा, है ना, इसलिए एक भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। आइए सवाल नंबर 6 चलते हैं। देख रहे हैं 6 नंबर क्या है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3 माइनस का और 5 की दूरी क्या होगा, है ना। एक्स अक्ष से -3 और 5 की जो दूरी है सो क्या होगा, है ना। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये आप ग्राफ खींच लें ऐसे करके, आपको पता है यहाँ पे एक्स हो गया, ये आपका हो गया एक्स डैश यानी कि ऋणात्मक में, है ना, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो क्या बोला दोस्तों 3 बोला है, यानी कि -1 -2 -3 आपको यहाँ बोला है। ठीक है, और क्या बोला है 5 बोला है वाई में, 1 2 3 4 5 यहाँ आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ, अब इनको मिलाएं, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा, तो उसको मिलाएंगे। देखिए कितना है 1 2 3 4 है ना, तो यानी कि इसका जो है सो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है ना। दोस्तों से गिन सकते हैं आप, देखिए क्या लिखा हुआ है, अरे मिट गया, देखिए समझिएगा, ये आपका अक्ष था, है ना, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये वाई आपका ऋणात्मक में हो गया और ये एक्स आपका ऋणात्मक में हो गया। तो यहाँ क्या बोला है कि पहले -5 3 बोला ना, तो -1 -2 -3 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है 5 वाई में, 1 2 3 4 5 आपका यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 5 से 3 को मिलाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो यानी कि 5 मात्रक इसकी दूरी हो जाएगी, यानी एक्स अक्ष से जो है सो बिंदु जो -3 और 5 का निकलेगा ना, वो है सो मात्रक कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। आइए सवाल नंबर 6 चलते हैं। देख पा रहे हैं 6 नंबर सवाल क्या है कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है ना, ए इक्वल टू के और -k, 0 और k और k और 0 और k और k। दोस्तों रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा के। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 8।
8 देख रहे हैं कि समीकरण है आपका, इसको हल करना है। दोस्तों ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केवल यही नहीं मैं कह रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस ऑप्शन में आपका एक एक्स दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ है, ये आपका एक एक्स दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ है ना। इस तरह से इसमें एक एक्स दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है ना, एक एक्स दिया हुआ है और एक वाई दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है कि एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 6 हल निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन में x को रखते हैं 2, ठीक है, प्लस दूसरा ऑप्शन में रखते हैं y को 2, तो 2 दूना 4 बराबर 6। देखो होता है क्या, 2 दूना 4 प्लस 2, जी हाँ 6 तो हो गया, 6 हो गया ना। हमने इस ऑप्शन को रखा तो 6 आ गया। चलिए रखते हैं ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 रखते हैं। ऑप्शन 2 में क्या है, x को रखते हैं 0 प्लस 2 गुना y को रखते हैं 3 बराबर 6, जी 0 प्लस 6 बराबर 6, तो इसमें भी 6 आ गया है ना, 6 इसमें भी आ गया। हमको लगता है कि इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, यानी कि इसको भी ट्राई करेंगे तो 6 आएगा, इसको भी करेंगे ट्राई 6 आ जाएगा, इसको भी करेंगे ट्राई 6 आ जाएगा, यानी कि सभी में 6 आएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 8 हो गया। 9 चलते हैं। दो समांतर रेखाओं को है ना, दो समांतर रेखाओं की ढलान होती है। दो समांतर रेखाओं की ढलान कैसे होती है, समान, ऋणात्मक, क्रमानुपाती, शून्य और परिभाषित नहीं। तो दो समांतर रेखाओं की ढलानें जो होती है ना, वो सदैव क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है, ठीक है, इक्वल। चलिए सवाल नंबर 9 हो गया। 10 चलते हैं। 10 देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, है ना, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वर्ग होगा, है ना, घन, चतुर्भुज और वर्ग और घनाभ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि देखिए ये वर्ग है, ठीक है, तो अब ये आयत इसको बोल के कन्फ्यूज कर दिया। जिस आयत की सभी भुजा बराबर, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, मतलब 4 सेंटीमीटर है, चाहे मीटर है, चाहे 4 जो भी है, 4 मीटर हम लेते हैं तो 4 मीटर ये भी होगा, 4 मीटर ये भी होगा, 4 मीटर ये भी होगा, यानी कि सभी 4 मीटर, है ना। अगर सेंटीमीटर लेंगे तो सभी सेंटीमीटर होगा, है ना। इस तरीके से समझ लीजिए सभी भुजाएं जहाँ बराबर होगी वो वर्ग होगी, ठीक है, क्या होगी, वर्ग होगी। तो यहाँ पे आयत बोल के कन्फ्यूज कर दिया आप लोग को, तो कन्फ्यूजन में आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए जिनका आंसर सी आ रहा है करेक्ट है। सवाल नंबर चलते हैं 11। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से कम हो। दोस्तों प्रतिवर्ती कोण, है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 180 से अधिक 360 से कम को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और न्यून कोण, अधिक कोण और पूर्ण कोण तो होगा नहीं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 12। देख रहे हैं उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, ठीक है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आपका आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है, क्या कीजिएगा, लिखिएगा माना वह जो कोण है ना क्या, एक्स है, ठीक है। और संपूरक कोण आप लोग को पता है दोस्तों, जो भी होगा वो क्या होगा, 180 से एक्स कम होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि एक्स बराबर 180 माइनस एक्स बट्टे बोला आधा होगा ना, आधा मतलब 2, ठीक है। यहाँ पे 1 मार दें और क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो इस टाइप से, ये ऐसे और ऐसे, तो x गुना 2 क्या होगा दोस्तों, 2x आएगा, ठीक है। 2x आएगा इधर, और इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स, जैसा का तैसे उतर गया। अब ये x को इस पार ले आना है तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। इतना हो गया, इतना हो गया, है ना। अब यहाँ पे 2x से 1x गया, कितना हो जाएगा, ये माइनस था ना, यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3x बराबर 180। अब काटेंगे तो 3 का पार्ट्स कटेगा 18, 6 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, 6 बार में और 0, यानी कि x का मान दोस्तों क्या आ गया, 60। क्या आ गया दोस्तों, 60 आ गया, यानी कि वह कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। तो 60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 13। दो सर्गवांसम आकृति होती है असमान, समान, समानुपाती और इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्गवांसम वाला जो भी आकृति होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर, यानी कि समान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर बी करेक्ट कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर सवाल है, देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर में पी आर का बराबर क्या होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन का हम लोग कैसे पकड़ेंगे। देखिए क्या करना है, बोला पी आर किसके बराबर होगा, देखिए पी से आर को मिलाइए, वैसे ही ए से सी मिल जाएगा, है ना। तो जैसे पी आर को मिलाएं वैसे ए सी को मिला देंगे, तो ए सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 14 का आंसर ए करेक्ट कर लेंगे। आइए चलते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देख पा रहे हैं, क्या है कि यदि एक चतुर्भुज का जो है सो कोण दिया हुआ है इतना अनुपात में, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा दोस्तों। सबसे छोटा कोण क्या पता है, सबसे छोटा कोण देख रहे हैं, 1 है, क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ देंगे। देखिए 3x, 1x, 6x, 5x, सबको हमने बताया था ना कि अनुपात में जब भी रहेगा तो x मानेंगे, 3 को 3x मान लेंगे
और एक को 1x, 6 को 6x और 5 को 5x बराबर कितना हो जाएगा। और चतुर्भुज के सभी कोनों को जोड़ देंगे तो आता है 360 डिग्री। कितना आता है 360 डिग्री। जोड़िए 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 5 15, यानी कि 15x यहाँ पे हो गया। कितना हो गया 15x बराबर 360 डिग्री। अब क्या करना है, इसको काटना है। 15 का 15, 15 दूना 30, ठीक है 30 हो गया, बचेगा 6, 15 चौका 60, यानी कि दोस्तों हर एक कोण का मान कितना आ गया 24 डिग्री। मतलब x का मान 24 डिग्री। क्या आ गया x का मान 24 डिग्री। आपको देखना है कि सबसे छोटा कोण क्या है। सबसे छोटा कोण आपका 1 है ना। तो 1 को हमने क्या माना था 1x, तो 1x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1 गुना 24, यानी कि 24 डिग्री सबसे छोटे वाले कोण का मान होगा। तो सबसे छोटे वाला मान आपका हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आ गया। आइए सवाल नंबर चलते हैं 16। 16 देख रहे हैं कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 125 है तो कोण A का मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज पहले आप लोग छाप लें। देखिए ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें A नाम रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं B, यहाँ रख देते हैं C, यहाँ रख देते हैं D, ठीक है। क्या बोला है कि कोण D का मान 125 है। D का मान चलिए ये वाला कितना है 125, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या बोला है कोण A का मान क्या होगा दोस्तों। कोण A का मान क्या होगा, तो आसन कोण लगाएंगे फॉर्मूला। आसन कोण का मान कितना था 180 डिग्री। तो 125 डिग्री प्लस A बराबर 180। आसन कोण का मान कितना था 180। A को यहीं छोड़ देना है दोस्तों, और 180 से 125 देना है घटा। कितना आएगा 10 से जाएगा 5, बचेगा 5, और जाएगा 7 से जाएगा 2, बचेगा 5, 55 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है C है। चलिए समझ में आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा एक कोण का मान जो है सो कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो 16 का हमारा जो है सो हो गया, कहाँ चला गया, हाँ 16 का हो गया C 55 डिग्री। आइए 17 करते हैं दोस्तों। 17 देख रहे हैं कि दो समांतर, क्या लिखा हुआ है, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1:1, ठीक है, 1:1। कैसे होगा देखिएगा, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये A B C D। अब इसी आधार पे क्या करना है, इसी आधार पे आपको ऐसे बनाना है, ऐसे ये ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ जगह मान लीजिए P Q R S, है ना। तो दोनों क्या है 1:1 का रेशियो में बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 18 क्या है कि वृत्तखंड का एक जो चाप है ना, यानी कि वृत्तखंड एक चाप तथा है ना खाली स्थान के बीच भाग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है, जीवा। यानी कि वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, ठीक है। आइए सवाल में चलते हैं 19। वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी इस जीवा का है ना केंद्र से दूरी क्या होगा। समझ, ये पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा 8 है और एक इसका दिया हुआ क्या, त्रिज्या दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 5 और जीवा दिया 8। तो बोल रहा है कि केंद्र से इसका दूरी क्या होगा, केंद्र से जीवा तो इस जीवा के केंद्र से दूरी, तो केंद्र से दूरी यहाँ ना दोस्तों, यहाँ ना लेंगे तो यहाँ लेंगे, जब केंद्र से जब यहाँ से खींचेंगे तो ये लंब बन जाएगा। ये जो 8 जो दिख रहा है ना आपको, ये 8 है, सो यहाँ से कट के निकल जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 कर लेंगे और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। अब घटाइए 5 से जाएगा 6, मतलब 15 से जाएगा 6, बचेगा 9, यानी कि 16 घटाएंगे 25 से तो 9 आएगा। तो 9 दोस्तों आपका निकलेगा किसका, 3 का वर्गमूल, है ना। 9 का वर्गमूल 3 हो, कहने का मतलब 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 8 का स्क्वायर 64 करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जीवा, तो दोस्तों वृत्त का जीवा ये पूरा 8 है, लेकिन केंद्र से बात करेंगे तो लंब गिरेगी, लंब जब गिरेगा ना तो ये 8 बन जाएगा, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ। तो इसीलिए हम 8 के बदले 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा। इन दोनों को घटा दें आएगा 9। 9 किसका स्क्वायर भैया, तो 3 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसलिए 3 जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर चलते हैं 20। ये सब शॉर्टकट तरीका बनाने का, जल्दी जल्दी, समय नहीं रहता एग्जाम में। अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो क्या होता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और पूर्ण कोण। तो इसका आंसर कर लेंगे सम कोण, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है दोस्तों, सम कोण होता है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 21 करते हैं। ABC एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, है ना, भुजाओं की लंबाई है। तो क्या बोला गया है कि A + B > C और A - B > C और A + B = C और A - B = C। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 भुजा A + B को जोड़ करके जो है ना,
ये सी से बड़ा होगा, यानी कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा रट लेंगे, याद कर लेंगे, समय एकदम नहीं है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में शामिल कर लेंगे कि जब भी तीन त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा, त्रिभुज का तीन भुजा दिया रहेगा, तो ए प्लस बी जो है ना जोड़ करके बड़ा हो जाएगा सी से, यानी कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, आइए सवाल नंबर चलते हैं 22। समकोण यानी कि क्या कोण का समद्विभाजक, यानी कि कोण को दो भागों में बांटता है और कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, और ए और बी दोनों, तो दोस्तों ए और बी दोनों होगा। ठीक है, कोण को दो भागों में बांटता है, वो भी बराबर बांटता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों को बांटता है। ठीक है, बराबर भागों में बांटेगा, दो भागों में बांटेगा और बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 23। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप बोला है ना, ठीक, परिमाप क्या होता है पता है, जोड़ देना सिंपल, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर, बस जोड़ दिए, आंसर आ गया है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। आइए सवाल नंबर चलते हैं 24। हीरोन का सूत्र में एस क्या है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, याद रखिएगा, ये अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप, ऑप्शन नंबर सी। तो एस जो होता है क्या होता है दोस्तों, अर्ध परिमाप नहीं होता है, ऐसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 नहीं निकालते हैं, एस निकालते हैं ना, तो ये आधा है ना, यानी अर्ध परिमाप है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 भी हो गया। 25 चलते हैं। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखें ना, तो चारों साइड का दीवार, 1 ये 2 ये 3 और जैसे 4, तो 4 और भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि जो भी इसका किनारा दिया हुआ है, तो 4 गुना भुजा यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 यहाँ पे हो गया और गुना 4 यानी कि 400 इसका आंसर आएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। चलिए दोस्तों बहुत ही सही है, करेक्ट है आप सभी लोग करेक्ट हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिख रहा है कि वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह दोस्तों जब भी रहेगा ना वर्ग चिन्ह, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास मार्क। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वर्ग चिन्ह को क्या करना है, ये माइनस को कर देना है प्लस। ठीक है, 100 प्लस 120 कर देना है। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, भागा दे दीजिए 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 120 और 10, 120 और 100 क्या हो जाएगा, 220 होगा कि नहीं होगा। 220 को भागा मारिए 2 से, कितना आएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 जो यानी कि 110, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह बोला तो यही करना है। बच्चे लोग कंफ्यूज बहुत करते हैं एग्जाम में। ठीक है, वर्ग चिन्ह जब भी रहेगा ना, तो 100 और 120 रहता है, तो लगने लगता है कि माइनस है, ये लगता है माइनस है, बस खाली प्लस कर दीजिए और भागा मार दीजिए दूसरे, लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक है ये। ठीक है, मैथ्स में वर्ग चिन्ह बनाने का आएगा, 110 करके लाइएगा तो काट उठ के लाइएगा तो। ठीक है, सवाल नंबर 26 का आंसर भी हमारा जो है सो निकल गया बी। 27 चलते हैं दोस्तों, जल्दी खत्म करना है, वीडियो लंबा हो रहा है। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य क्या होगा। दोस्तों माध्य में कुछ नहीं करते, सबको जोड़ देना है। जोड़िए, 2 और 3 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 3 28, कितना आ गया 28, भागा मार दीजिए। के को गिने हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भागा मारेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2.8। 2.8 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना। माध्य में क्या करते हैं पता है, माध्य में क्या करते हैं, सभी प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, यानी कि सभी योग कर देना है और गिन करके संख्या से भाग मार देना है। ठीक है, यानी कि सभी को जोड़ें तो आया 28 और है कितना टोटल, यहाँ तक 10 को गिनती है, 10 को गिनती गिन दीजिए, भागा मारिएगा तो 2.8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 करते हैं, 27 हो गया, 28 करते हैं। आंकड़े इतना इतना का माध्यक क्या होगा। दोस्तों माध्यक मतलब बीच का हिस्सा, देखिए इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें ये सम संख्या विषम संख्या, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है ना, सम संख्या है ना इसका मतलब, तो सम संख्या है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि इसमें सम, ये टर्म सम है कि विषम है। देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है, यानी कि विषम बोल सकते हैं कि ये विषम प्रजाति का है ना, मतलब बोल सकते हैं कि विषम है ये, है ना, यानी कि विषम श्रेणी में है ये बोल रहे हैं आप। तो क्या करेंगे, विषम में अगर रहेगा ना तो उसको हम लोग माध्यक निकालते हैं, तो पता है n+1/2 करके निकालते हैं। ठीक है, तो n कितना है दोस्तों, n 1 2 3 4 5 है करीब, तो 5 + 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6/2, और काटिएगा 2 तिया 6, क्या आएगा 3। तो 3 नहीं आया, 3 नंबर पे कौन है वो आया। देखिए 3 नंबर पे कैसे है, कौन है, तो देखिए 3 नंबर पे आपका कितना 8 है, क्या है दोस्तों 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 29। देख रहे हैं क्या कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है क्या, 1 0 1/2 और 2। तो दोस्तों एक असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। सवाल नंबर देखते हैं 30, क्या यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम की कुल संख्या जो है सो परिणामों की कुल संख्या क्या होगी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो परिणाम की कुल संख्या
दोस्तों एक सिक्का में दो परिणाम होता है, एक हेड और दूसरा टेल, है ना। तो एक बार हम उछालेंगे तो हेड चाहे टेल आएगा, यानी कि दो परिणाम यहाँ पे आएगा, दोनों मतलब यहाँ आएगा सो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है क्या, कुल परिणामों की संख्या। तो पहला बार उड़ाएंगे तो हेड टेल परिणाम है, फिर दूसरा बार उड़ाएंगे फिर से हेड और टेल परिणाम है, यानी कि 1 2 3 4 कुल मिला के 4 यहाँ पे हो गया है ना इसका परिणाम का संख्या। चलिए सवाल नंबर हमारा क्या हो गया, 30 भी कंप्लीट हो गया, 4 हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन है ना। आइए सवाल नंबर 31 करते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों दशमलव प्रसार शांत बोले तो रुक जाएगा कौन, डिवाइड करते करते कौन रुक जाएगा। तो 1 को भागा मारेंगे 11 से, ठीक है, 0 ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 0 लेंगे फिर हो जाएगा 100, तो 11 9 हो जाएगा 99, फिर बचेगा 1, फिर पॉइंट फिर 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 11 9 99, यानी कि ये बढ़ते चल जाएगा, ये तो शांत नहीं होगा। 9 को डिवाइड मारिए 25 से, ये हो जाएगा, देखिए 0 लेंगे पॉइंट लेंगे हो जाएगा 90, है ना। तो 25 दूना 50 होता है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 लेंगे, ठीक है, कटिंग कितना आएगा 10 से जाएगा 5 बचेगा 5, 8 से जाएगा 7 बचेगा 1, यानी कि यहाँ फिर से 1 0 लेंगे 150। तो दोस्तों 5 25 तिया 75 है ना, 25 का टेबल में 150 कितना में आता है, तो 25 छक दोस्तों 150 हो जाएगा ना, 25 छक देखिए तो 150 होता है, 5 छक 30 का 0 बचेगा 3, 5 6 दूनी 12 13 14 15 हो गया ना 150 बार में, यानी कि ये शांत हो गया। जो रुक गया, जो टर्मिनेट कर गया है ना, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है 9/25 टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शांत बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 32 क्या है कि बहुपद इतना इतना का शून्य क्या होगा। दोस्तों शून्य निकालने कुछ नहीं करते हैं, 3x - 2 बराबर शून्य ले लेंगे, यानी कि 0 ले लेंगे, 3x यहीं छोड़ देंगे, ये -2 को भेज देंगे उस पार, तो हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2, x छोड़ देना है यहीं, ठीक है, और 2 को यहीं छोड़ देंगे और 3 को ले आएंगे बटे में, यानी कि गुना में था ना तो बटे में आ जाएगा 2/3। तो दोस्तों 2/3 कहीं दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लिए। आइए सवाल नंबर चलते हैं 33 देख रहे हैं। 33 क्या है कि इतना 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 का गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों गुणनखंड बहुत ही आसान होता है, पहले क्या करते हैं किनारे को गुना करेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काटना है, मतलब इसको गुणनखंड करना है, 2 का बार कीजिए 18 बार में, फिर 2 का बार कीजिए 9 बार में, फिर 3 से कीजिए 3 बार में, है ना, फिर ये 3 से कर दीजिए 1 बार में, 1 को लेना नहीं है। अब इन्हीं सभी को जोड़ कर जगह घटा करके लाना है 5x, यानी कि 6x² यहाँ पे है ना, फिर प्लस 5x है और क्या है -6 है, तुमको बीच वाला लाना है, ठीक है। तो 6x² जो का त्यों लिख दिए, -6 का जो का त्यों लिख दिए, 5x कैसे आएगा दोस्तों, तो देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूना 4, यानी कि हम बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे -4x, है ना, प्लस 9x, ठीक है, 9x से जाएगा 4x तो बचेगा 5x, बचेगा नहीं बचेगा, ऑफकोर्स बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन दे देगा, तो यहाँ पे 2 तिया 6 है ना, और x² है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 तिया 9 है और x है, ठीक है, 3 तिया 9 और x है, यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6 है। ये मैं इसलिए फैक्टर कर दिया क्योंकि आप लोग समझाने में मुझे आसानी होगी। अब देखिए इसमें से ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे और कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है वो बाहर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया, फिर बाहर कर दो, यहाँ पे 2 ठो x था तो x कॉमन यहाँ पे 1 ठो मिलेगा, 1 ठो यहाँ मिलेगा, तो x बाहर कर दिए। यहाँ क्या बचा दोस्तों, यहाँ बच गया सिर्फ 3, यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ बच गया 2, तो 3x - 2, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे 2x था ना तो 1x बाहर रह गया और 1x अंदर रह गया, तो 3x - 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 3x - 2 मिलना चाहिए इस ब्रैकेट में भी, देखते हैं। चलो यहाँ पे 3 आ गया कॉमन और प्लस माइनस -3, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 3x, देखिए हो गया ना 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस यहाँ पे 2, तो जी हाँ दोस्तों, यानी कि 3x - 2, 3x - 2 एक तो ब्रैकेट मिल गया, ठीक है, एक ब्रैकेट 3x - 2 का ब्रैकेट मिल गया। अब बाहर क्या है, बाहर में जो कॉमन आया था वो आया था 2x - 3, है ना, 2x - 3। आप देखिए कि आपका ये वाला कहाँ मिल रहा है ब्रैकेट, 3x - 2 और 2x - 3, देखिए आया 2x - 3 और 3x - 2, ये नहीं है ना, ये नहीं है, सॉरी, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है क्या, 3x - 2 और 2x - 3, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं क्या है, देखते हैं दोस्तों क्या है, शायद यहाँ गड़बड़ हुआ है क्या, रुकिएगा ज़रा, रुकना है थोड़ा सा। मुझे क्या करना है पता है, यहाँ पे हमको 4 यहाँ पहले नहीं रखना है, पहले हमको यहाँ पर रखना है, यहाँ रखना है पता क्या, पहले रखना है प्लस रखना है 9x, फिर रखना है -4x, ठीक है, तो हो जाएगा 5x,
ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 दूना 6 है। देखिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, 6 का पढ़ा में 3 दूनी 6 होता है, मतलब सॉरी 6 का गुणनखंड क्या है 3 दूनी 6, और 9 का गुणनखंड क्या है 3 तिया 9। तो 3 दोनों में आ रहा, 3 बाहर दे देगा, और x दोनों में है तो 1 x बाहर दे देगा। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ बचा क्या था सुनिएगा, 3x कॉमन देगा, यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 2x प्लस 3 तिया 9। देखो कैसे हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये हो गया है ना। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कॉमन दे देगा, -2 दे देगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x, 2x बचेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर -2 तिया 6, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी हाँ, अब इसका देखिए फाइनल मैं निकाल कर बताता हूँ आपको, यानी कि 3x -2 एक ठो बनेगा, और एक बनेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये वाला आपको ब्रैकेट मिलना चाहिए, 3x -2 और 2x प्लस 3, 3x -2 और हाँ आ गया, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, 3x -2 है, कहाँ है यहाँ पे है, और 2x प्लस 3 यहाँ पे है। ठीक है, सही है, इसको ऐसे तोड़ना है, 6x², फिर ठीक है प्लस 9x, फिर -4x, ठीक है, और फिर -6, इसको आप लोग फैक्टर करेंगे, आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 34। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पे बताने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। आइए, निर्देशांक इतना का भुज क्या होगा दोस्तों, भुज और कोटि याद रखिएगा, ये वाला x होता है और ये होता है y। ठीक है, तो x को बोलते हैं भुज, ठीक है, और y को क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो किसका बोला है कि यहाँ पे निर्देशांक इतना का भुज क्या होगा, तो भुज यानी कि -2 है ना, x वाला को -2 होगा। ठीक है, हो जाएगा, मैंने कहा था ना कि भुज बोलते हैं x को, तो यहाँ पे -2 शुरू में ना है, यहाँ पे आपका -2 है, तो ये आपका भुज हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा 34 का आंसर ए हो जाएगा, बन गया 34। 35 चलते हैं, देख रहे हैं 35 क्या है कि यदि बिंदु इतना समीकरण इतना पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाला 3 है सो x के रूप में है और 4 y के रूप में है, तो 3y बराबर ax प्लस 7 है। ठीक है, जहाँ x है वहाँ x का मान रखिए, जहाँ y का मान, तो देखिए 3 गुना y का मान कितना होगा दोस्तों, y का मान होगा आपका 4 लिख दिए, बराबर a का बदले में a है ना, a लिख दिए, गुना x का मान क्या है दोस्तों, x का मान 3 है, 3 लिख दिए, प्लस 7, चलो करो, 4 तिया 12, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a प्लस 7। अब इसको ले जाएंगे इस पार, तो 12 से जाएगा 7 बचेगा 5, 12 से जाएगा 7 बचेगा कितना 5, बराबर 3a, और a का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5/3, यानी कि 5/3 आ रहा है दोस्तों मेरा। आप लोग क्या आ रहा है, तो देखिए मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 5/3 यही होगा यहाँ पे a का मान। आइए सवाल नंबर चलते हैं 36। 55 का जो है ना ये पूरक क्या होगा, तो पूरक में क्या करते हैं 90 डिग्री से आपको हमने सिखाया था हटाने के लिए, 90 से 55 घटा दो, आंसर निकल जाएगा। तो 10 से गया 5 बचेगा 5, 8 से जाएगा 5 बचेगा कितना 3। ठीक है, 8 से जाएगा 5 3, तो 35 डिग्री कहाँ है, 35 डिग्री ऑप्शन नंबर आपका बी में है ना दोस्तों। चलिए सही है। आइए चलते हैं 37, देख रहे हैं कि त्रिभुज इतना इतना इतना, सॉरी पढ़ लेते हैं ना, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी का है, कोण बी 70 डिग्री, तो ए का मान क्या होगा दोस्तों समझिएगा। देखिए ए लेते हैं यहाँ पे ए और बी और सी, देखिए ए बी बराबर क्या बोला है बी सी। ठीक है, और कोण ए का मान कितना दिया, कोण ए का मान दिया है कितना डिग्री, नहीं कोण ए का मान नहीं दिया, कोण बी का मान दिया 70 डिग्री है ना, समझिएगा, कोण बी का मान दिया है 70 डिग्री, 70 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का माप थोड़ा बड़ा कर दें, चलिए बड़ा करते हैं। ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो क्या बोला है कि ए बी बराबर किसका होगा बी सी का, यानी कि आपका कोण बी दिया हुआ आपका कितना डिग्री 70 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है दोस्तों, होता है 180 डिग्री। तो 70 डिग्री यहाँ पे है, तो घट कितना रहा 110 डिग्री। तो 110 डिग्री घट रहा है, तो 55 डिग्री ये लेगा और 55 डिग्री ये लेगा। ठीक है, तो ए का मान क्या होगा 55 डिग्री है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब दिमाग लगाना क्वेश्चन है, ठीक है, याद सॉल्व नहीं करना है। आइए सवाल में चलते हैं 38 क्या है, एक चतुर्भुज के तीनों कोण इतना 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 है, तो चौथा क्या होगा मान। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोण हो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान होता है 360 डिग्री, होता है कि नहीं होता है, होता है। त्रिभुज जैसे त्रिभुज का होता है तीनों कोणों का योग 180, वैसे चतुर्भुज का होता है चारों कोणों का 360। तो जोड़ देंगे, 75 डिग्री पहले है, दूसरा कितना है 90 डिग्री, तीसरा कितना है फिर 75 डिग्री, चौथा नहीं पता, चौथा को हम लोग डी मान लेंगे, डी का नहीं पता है 360। अब कुछ नहीं करना, जोड़ दीजिए। अब 75 दूना 150, 150 इधर हो गया 150 और इधर हो गया कितना 90 ना। तो 150 प्लस 90 कितना हो जाएगा जी 240 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा 240।
240 यहाँ पे हो जाएगा प्लस डी बराबर 360। अब क्या करना है आप लोग को कि डी ही छोड़ देना है और 360 से घटा देना है 240, जो आएगा वो आपका चौथा कोण का मान निकल जाएगा। देखते हैं क्या आएगा, 0 6 से 4 जाएगा 2, मतलब 120 डिग्री। कहीं दिख रहा है आपको 120 डिग्री का मान? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी मुझे नज़र आ गया, आप लोगों को भी नज़र आ गया होगा। ठीक है, सही है सभी बच्चे, अगर जिनका आंसर डी आ रहा है सही है। आइए सवाल में चलते हैं। 9 नहीं है 39 है। तो इतना 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 में दोस्तों 5 की बारंबारता क्या, देखिए 5 का बारंबारता बोल रहा है। तो 5 को आप लोग देखिए क्या बार आया हुआ है, 1 बार यहाँ पे है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आई थिंक, है ना। तो 5 की बारंबारता 7 बार है क्या, फिर से गिन लेते हैं। 1 बार यहाँ है, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा, पाँचवा और छठा और सातवां। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, है ना। चलिए सवाल नंबर हमारा 40 देखें दोस्तों, आखिरी प्रश्न है। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर, है ना, पट 60 प्राप्त होता है, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों फिर समझिएगा कि एक सिक्के को 100 बार उछाल रहे हैं, 100 बार में 60 बार आपका क्या आ गया, पट आ गया, तो 40 बार चित्त आएगा। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, यानी कि 40/100। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों ने मैथ्स का करीब 40 क्वेश्चन कर लिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था मॉडल पेपर से। आप सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ना, आप उसको कमेंट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को समझाने में दिक्कत होता है मुझे, लेकिन मैं फिर भी प्रयास किया समझाने को। ठीक है, जिनको दिक्कत हो रहा है समझने में, आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का नंबर लिख के कमेंट कर देंगे, मैं उसका प्रॉपर एक बोर्ड में सॉल्यूशन करके वीडियो आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग समझदार है, समझ में आ गया होगा, है ना। और आप लोग दोस्तों कैसे हैं बताएंगे, और पढ़ाई कैसे चल रही है ये बताएंगे आप सभी, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका प्रैक्टिस सेट सीरीज फिर से मैं चलाऊंगा, आप सभी उस पर बने रहेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों सभी को थैंक यू, सभी को ऑल द बेस्ट, एंड सभी को सी यू टुमारो, एंड ऑलवेज वेलकम है आपका। सभी को थैंक्स, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।